नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वह कौन से चिन्ह होते हैं जो बुढ़ापे के अंदर बहुत ही आनंद के साथ, सुख संपन्नता के साथ, रोगों से लड़ने की क्षमता के साथ, या रोग नहीं होना, बिल्कुल जीता रहेगा आदमी, जब उसके प्राण निकलते हैं तो उसे किसी भी प्रकार से कोई भी किसी प्रकार की परेशानी, दुख दर्द नहीं होता। तो कुल मिलाकर के उन रेखाओं के बारे में बताऊंगा जो सुखी, संपन्न और निरोगी आपके जीवन के अंत समय को रखती हैं। तो कौन सी रेखा है? सबसे पहला चिन्ह मैं बताने जा रहा हूं आपको, और वह चिन्ह है यहाँ पर मत्स्य चिन्ह, यानी मछली का चिन्ह, जो कि हमारे शास्त्रों में बहुत ही ज़्यादा संपन्नता का प्रतीक होता है। इसलिए बहुत लोग अपने घरों के मुख्य फ्रंट पर या तो आकृतियां मछली के चिन्ह की लगाती हैं, या विष्णु भगवान की आकृति मछली कैसे निकलती हुई होती है, या अपने घर के छतों पर बनाती है। हमारे पंजाब प्रांत में इसका ज़्यादा चलन देखने में आता है कि टंकियों पर भी जो बनते हैं तो मत्स्य के चिन्ह बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये अपने आप में जीवन के अंदर एक वो चिन्ह है जिसके कारण सुख, संपन्नता, समृद्धियाँ हमारे घर के अंदर विराजमान रहती है। उसी प्रकार से यदि मछली का चिन्ह आपकी आयु रेखा के अंत में बनता है तो वह आपके लिए बहुत शुभदायक है। किस प्रकार से? मान लिया कोई आपकी आयु रेखा है, आपकी आयु रेखा यहां पर गई, आपने देखा कि यहां एक साइड से और रेखा निकली और इस प्रकार से निकलती हुई, और वो जाकर के यहां पर एक मछली का चिन्ह बना देती है। आप इसको देखेंगे तो ये इस प्रकार से भी मिल सकता है आपको मछली का चिन्ह। यह मछली आपके नीचे की तरफ भी हो सकती है, यानी इसका मुंह जो है, मुख उल्टा भी हो सकता है, और ये मछली का चिन्ह आपको यहाँ पर कभी इस प्रकार से छोटे परों के द्वारा भी दिखाई पड़ जाए तो ये एक बहुत ही सुंदर सूचक होता है। यानी अगर जितनी भी इस आकृति की सुंदरता बनेगी उतना ही आपका जीवन, आपका बुढ़ापा बहुत ही सुख संपन्नता वाला होगा, और ऐसा व्यक्ति फिर ना तो निरोगी रहता है, निरोगी रहता है, ना किसी दुख का सामना करता है, ना किसी की प्रकार की संपत्तियों का सामना करता है। और मैंने देखा है कि ऐसे लोग अपने आप को बिल्कुल, मैं कहता हूँ, मोक्ष प्राप्ति के कारक व्यक्ति माने जाते हैं। जीवन के अंदर जो दुख नहीं भोगेगा उसके कर्म व्यक्ति के निश्चित रूप से अच्छे होते हैं, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारी रेखाओं का परिवर्तन करते हैं। तो चलिए, यदि आपके हाथ के अंदर मछली का चिन्ह है तो उसका आपके जीवन के अंदर बहुत लाभ आपको मिलेगा। दूसरी रेखा की अगर मैं बात करता हूँ, इसमें थोड़ा सा ही फर्क है। इसको कभी आप ये ना समझें कि ये यहाँ पर मछली का चिन्ह है। ये मैं बात कर रहा हूं दीप के बारे में। आपको इस प्रकार से कोई रेखा आई और ये यहां से बन करके और ये यहां पर इस प्रकार से चली गई, यानी इसका कहीं भी कोई सिरा अगर आप देखेंगे तो नीचे जाकर के मणिबंध से संबंध नहीं बना रहा। तो इसको यदि आप ये समझने लगे कि ये यहाँ पर जो दीप का चिन्ह है वह चिन्ह अच्छा है, तो ऐसा कदापि न समझे। तो यहाँ पर मेरा मतलब सीधा सीधा जो आपको मैं बता रहा हूँ वो चिन्ह मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर त्रिभुज का चिन्ह जो शुभ चिन्ह होता है, त्रिभुज का चिन्ह आपकी ये आयु रेखा यहाँ सीधी सीधी चली गई, फर्स्ट मणिबंध की कलाई पर संबंध बनाया, और यहाँ से जाकर के ये एक शाखा जाकर इस प्रकार से ये यहाँ पर ट्रायंगल बना दिया। अब ये त्रिभुज यदि आपके हाथ के अंदर है तो हस्तरेखा के अंदर चतुर्भुज का चिन्ह, त्रिभुज का चिन्ह, काइट का चिन्ह यदि आपके हाथ के अंदर किसी भी रेखा पर है तो वह बहुत शुभ माना जाता है। आपके जीवन के अंदर आनंद, संपन्नता सब भरता है। जिस जिस रेखा का जो फल है उसके अंदर वह अपने प्रयोजन को एक तरह से पसारता है, संवारता है। तो ये दूसरा चिन्ह यहाँ पर हुआ आपका त्रिभुज का चिन्ह। तीसरे चिन्ह के बारे में बात करूं, और मैंने अभी आपको ये आयु रेखा आपको दिखलाई,
भाई आपकी रेखा टूट गई, आपकी रेखा खंडित हो गई, आपकी रेखा में दीप बन गए, आपकी रेखा में कुछ भी बन जाए, परंतु ये कवच रेखा आपके पास है, बस भूल जाइए। आपकी हर विपत्ति से लड़ने के लिए आपको कोई थोड़ा सा रोग हुआ, आपके पास 4 लोग खड़े हो गए, अरे आप चलिए मैं लेके चलता हूं आपको, और आप जाएंगे भी अच्छे डॉक्टर के पास। यदि आपका टाइम खराब होगा तो आप अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। यहां पर ये कवच रेखा है, तो ये बजरंग रेखा मैं इसको बोलता हूं, हनुमान रेखा मैं बोलता हूं, मंगल रेखा बोलता हूं, कवच रेखा बोलता हूं, नाम कुछ भी रख लीजिए, काम इसका कवच ही है। तो कुल मिलाकर यदि आयु रेखा में किसी प्रकार के भी खंडन है और उनके पास ये रेखा है, आपको ये रेखा कभी कभी देखने में इस प्रकार से भी मिल सकती है कि कवच रेखा यहाँ तो टूटी और फिर दूसरी कवच रेखा थोड़ा दूर से आके चली गई, तब भी यह कवच रेखा ही है। तो कवच रेखा क्या आयु रेखा के पीछे बनना आपके जीवन में सुख, संपन्नता और निरोगी काया का जन्म देती है। तो ये एक और रेखा का प्रारूप मैंने आपको बताया। तीसरा प्रारूप बनता है काइट का चिन्ह कह दीजिए या चतुर्भुज कह दीजिए, वह भी हाथों के अंदर बहुत मिलेगा। यहां से एक रेखा इस प्रकार से जाती है, इस प्रकार से जाकर ये यहां पर बनती है, इधर से निकलकर यहां जाती है और ये जाकर यहां पर एक काइट का चिन्ह या शंख का चिन्ह आप कह सकते हैं। इसको शंख का चिन्ह कहिए, इसको काइट का चिन्ह कहिए। इसके अंदर इस प्रकार की आकृति आ जाए तो भी ये शंख का चिन्ह ही कहलाती है। तो शंख का चिन्ह, काइट का चिन्ह, पतंग का चिन्ह या कोई भी चिन्ह बोलिए, चतुर्भुज बोलिए, कुछ भी बोलिए, ये चिन्ह आपके जीवन के अंदर सुख, संपन्नता और निरोगी काया का सूचक होता है। तो आज मैंने आपको बताया ये वो 4 पहलू जिनके द्वारा आपका बुढ़ापा होगा सुखी, संपन्न और निरोगी। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहूं, मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।